हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आलू नान की रेसिपी। बहुत मज़ेदार की रेसिपी है दोस्तों, और बहुत ही सॉफ्ट और फुले फुले हमारे नान जो है आज बन के रेडी होंगे। झटपट से ये बन के तैयार भी हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एकदम नरम और फुले फुले नान बन के तैयार होते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आलू नान बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। आप चाहे तो हाफ मैदा या हाफ आटा ले सकते हो, या फिर पूरे आटे से भी बना सकते हो। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मंगरेला, नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। फिर 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप इसके जगह में घी का भी यूज कर सकते हो। फिर इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। यहाँ हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उसे कद्दूकस करके इसमें डाला है। साथ में लेंगे हाफ कप फ्रेश दही, ज़्यादा खट्टा दही हमें इसमें यूज नहीं करना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें हमें पानी से नहीं इसे गूँथना है, हमें दूध से इसे गूँथना है। तो यहाँ हमें जितनी दूध इसमें लगेगी आटे को लगाने में, उतना ही दूध हम यूज करेंगे। लगभग हमें इसमें आधा कप या पौना कप के करीब हमने दूध का इसमें यूज किया है। तो दूध से ही इसमें आटे को लगाएंगे। इससे क्या होंगे, हमारे जो नान है वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो इसे अच्छे से हमें आटे लगा लेना है। और ये देखिए, हमने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल लेके थोड़ा सा इसे मसल लेंगे, और इसके बाद इसे ढक के हम थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे। करीब 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरह रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और हमारा जो आटा है आप देख सकते हैं कितने अच्छा से सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है, फुला हो गया है। तो इसे थोड़े सा और मसल लेते हैं। उसके बाद इसमें से हम लोग लोइया निकाल लेते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के हम क्या करेंगे, लोइया इसका निकालेंगे। लोइया थोड़ा हमें नॉर्मल रोटी जो हम घर में बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा हमें बना के निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे आटे का पहले लोइया बना के रख लेते हैं। तो लोइया सब हमने बना के रख लिया है। अब एक लोइया लेंगे, उसमें हम सूखा आटा या मैदा लेंगे, और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करने के बाद बेलन की सहायता से इसे नॉर्मल जो हम घर में रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उसी तरह से बेल लेना है। बस थोड़ा सा उससे हमें मोटा बेल लेना है, क्योंकि हमने लोइया जो है बड़ा लिया है। तो बस हमें थोड़ा सा मोटा बनाना है, ज़्यादा पतला बनाना नहीं है। और ये देखिए, एक नान को हमने बेल के तैयार कर लिया है, और आप इसकी थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो ये हमारा एक नान जो है बेल के हमने रेडी कर लिया है। अब गरम तवा लेंगे, उसमें हम इसमें पहले नान को सेकेंगे। जैसे घर में नॉर्मल रोटी हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह एक साइड हमें करीब 15 से 20 सेकेंड रखने के बाद इसे पलट देना है, और पलट देने के बाद इसे करीब 10 सेकेंड तक रखना है। इसे हम क्या करेंगे, करछी की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे कि ये अच्छे से फूल जाए। तो उसे फिर 10 सेकेंड के बाद पलट देंगे, और फिर करछी की मदद से इसे थोड़ा सा दबाएंगे। तो आप देखिए, हमारा जो ये नान है वो फूलना शुरू हो रहा है। और ये देखिएगा आप, ये पूरी तरह फूल जाएगी, एकदम गुब्बारे की तरह, एकदम बॉल की तरह ये फूल जाएगी। और ये देखिए, हमारा नान जो है फूलना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारा ये नान जो है फूल गया, एकदम बैलून की तरह। तो और एक नान, तो यहाँ पे हम और एक नान आपको फुला के दिखाएंगे। इसी तरह से बेल के हमें तवे पे रख देना है, और 15 से 20 सेकेंड हो जाने के बाद इसे हमें पलट देना है।
और 10 सेकेंड के लिए इसे हमें दूसरे साइड भी सेकना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे करछी की मदद से, ताकि वो अच्छे से और आराम से फूल सके। तो करछी को अच्छे से धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से भी प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के से प्रेस करना है। उसके बाद पलट देना है। पलट देने के बाद हमें फिर से करछी को अच्छे से प्रेस करना है करछी की मदद से। और ये देखिए हमारा नान अच्छे से फूलना शुरू हो चुका है। अब ये देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा नान है ना, एकदम परफेक्ट फूल के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा नान भी हमारा कितने अच्छे से फूल चुका है। एकदम परफेक्ट हमारा नान बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और फटाफट से बाकी सभी नान को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमने जो है सारा नान जो है वो अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। तो इसमें अभी हमने ना घी लगाया है ना बटर लगाया है, बस एक के ऊपर एक इसे रखते गए हैं। तो यहाँ पे हमने लेना एक तड़का पैन, उसमें डालेंगे 2 स्लाइस बटर और उसे मेल्ट होने देंगे। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच हम बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा बटर के साथ भून लेंगे। इसके बाद हम लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। आप चाहे तो नान में प्लेन बटर भी यूज कर सकते हो या घी, आपकी वो ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर इसका आता है, इसीलिए हमने नान में गार्लिक और कोरिएंडर लीफ को बटर के साथ ऐड करके डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और बस हमें क्या करना है, गर्मा गर्म बटर को गर्मा गर्म नान के ऊपर अच्छे से लगा देना है। और ये देखें कितने मस्त हमारे नान बनके तैयार है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम मस्त, एकदम सॉफ्ट, एकदम फुले फुले। आपको एकदम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी और कम समय में ही आलू नान इतने मज़े के आपको मिलेंगे ना दोस्तों कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि घर में इतने अच्छे से और इतने कम समय में ये आलू नान बनके तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।